हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों के बीच में पुनः डॉक्टर एन.के. शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और बताने जा रहे हैं। अभी मैंने पेपर सॉल्व करवाया समीक्षा अधिकारी का, जो हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में आपको सेम डिटो प्रश्न मिले वहाँ से। तो अभी हमने सोचा ये कि कुछ हम मैटर डालकर और आप लोगों को रीडिंग कर दें, जिससे कि आप लोग घर पर बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं और उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत की जाए, जिससे कि आप लोग सफलता प्राप्त करें। और एक चीज़ याद रखना कि जो मैं मैटर दे रहा हूँ ये वास्तव में बहुत अच्छा है, और इस मैटर को आप पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, देखना कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप लोग सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत मैटर बनाने में टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इस पर ध्यान दें। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि भारत में कैसे अरबों ने प्रवेश किया, और इसके बाद अरब आए, अरब के बाद क्या क्या हुआ, कहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया, इस विषय में पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें सब कुछ दिया है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि भारत में अरबों का सिंध पर विजय। देखो, पश्चिम भारत में प्रवेश करने के दो मार्गों का प्रयोग, एक जल मार्ग था, दूसरा स्थल मार्ग था। जल मार्ग समुद्र तट के साथ साथ था। स्थल मार्ग में क्या था, पराग घाटी है, बोलन घाटी थी, मकरान है के किनारे। यानी बोलन घाटी से यानी कौन आया था, मोहम्मद गौरी आया था। फिर थाना है यानी थाड़ा है, देवल है, खंबात है, चौपारा है, कोलीमली है, मालाबारा है। ये बंदरगाह अरबों ने संधु में पुराने संबंध थे इनसे। अब देखो, सबसे पहले जो आया था मोहम्मद बिन कासिम, पहला क्वेश्चन, ये कौन था, एक अरबी था, है ना। से पूर्व खलीफा उमर के समय ये आया, ठीक है। और ये कहा जाता है जब ये आया इतने इतने में सिंध पर अधिकार कर लिया था, और 636 में बम्बई के निकट थाणे, यानी थाड़े जहाँ पर बॉम्बे टू थाड़े पहली रेलगाड़ी चली थी, थाड़े की विजय के लिए एक अभियान भेजा था, ठीक है। जो क्या हुआ था, असफल रहा है। इसी अभियान से भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम कुछ संपर्क में आए थे। अनेक अरबी व्यापारी भारत मालाबार तट पर आकर बस गए थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि बहुत लोग यहाँ पर बस गए। अब इसके बाद असफल रहे, बहुत लोग यहाँ आके बस गए थे, ठीक है। अब यह दूसरा अभियान खलीफा का, उस्मान का, यानी 644 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ, स्थल मार्ग द्वारा हुआ। ये कैसे आया था, स्थल मार्ग द्वारा। मकरान के पश्चिमी तट पर उमर ने मकरान और सिंध के शासकों को पराजित किया था, लेकिन विजय के बाद उसे अपने राज को मिलाना उपयुक्त नहीं समझा था। नोट, अब ध्यान देना यहाँ पर, खलीफा को यह बताना था कि सिंध में पानी, देखो पानी और फलों की कमी है। वहां पर कैसा था कि डाकुओं का था, साइसी डाकू थे, सिंध की प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण, ठीक है। अगला देखिए। और तो खलीफा ने बताया कि सिंध फलों की इसकी है, यहाँ डाकू भी है, ठीक है। अरबों ने काफी दिनों तक आक्रमण नहीं किया, लेकिन मारा गया था, लेकिन वह मारा गया। अल मुहल्लव ने पुनः आक्रमण किया, लेकिन वह भी मारा गया। खलीफा वली और इराकी गवर्नर हज्जाक के लिए भेंट लेकर सिंघल श्रीलंका के राजा के यहाँ एक जहाज इराक जा रहा था, लेकिन सिंधु के बंदरगाह देवल, ये याद रखना, देवल के पास लुटेरों ने जहाज को लूट लिया था, जिससे मुस्लिम स्त्रियां भी थी। उस आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था, दाहिर था। कौन था, दाहिर था। अब देखो, हज्जाक ने दाहिर को संदेश भेजा था। किसने, हज्जाक ने भेजा था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दाहिर को संदेश भेजा कि लुटेरों को दंडित करें, लेकिन दाहिर ने कहा कि लुटेरे उनके अधीन नहीं है, न ही उसका उन पर कोई नियंत्रण है। अब देखो, सिंध में अनेक लुटेरे
जातियां बसी हुई थी, जिससे भेड़ टकरार ये वगैरह। तो यही कारण हुआ कि दाहिर पर आक्रमण किया गया था, क्योंकि उसने बात नहीं मानी थी। और ये हुआ, तब ये जाकर हज्जाक ने सिंध विजय का दायित्व, जब हज्जाक ने क्या किया, वहां के राजा ने किसको भेजा था कि जाओ सिंध पर और क्या करो जाके, किससे कहा, मोहम्मद बिन कासिम से कहा। वो उसका रिश्ते में दामाद था और भतीजा भी था। देखो, हज्जाक का जो दामाद था मोहम्मद बिन कासिम था और भतीजा भी था, दोनों चीजें। अब इसकी आयु उस समय कितनी थी, मात्र 17 साल की थी। मकरान के रास्ते पर आक्रमण किया, 712 में देवल पर अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर कब अधिकार किया, तो 712 में कर लिया। इसके बाद निरुप पर अधिकार कर लिया था। कहां पर किया था, निरुप पर भी कर लिया। बौद्धों ने सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका मतलब MBC मतलब मोहम्मद बिन कासिम है। ये जो लिखा है MBC, इसका मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला देखो और देखिए, रेवान। अब देखो ध्यान देना, रेवान में बौद्धों ने अपने आप को MBC यानी मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। रेवान के जो थे बौद्ध, उन्होंने आत्मसमर्पण। अब मोहम्मद बिन कासिम ने रावर पर आक्रमण किया, जहां का राजा कौन था, दाहिर था। ठीक है, तो दाहिर था यहाँ का, ये याद रखना। आगे देखो भाई क्या होता है, दाहिर हुआ। अब देखो ध्यान देना कि दाहिर हुआ, उसकी विधवा पत्नी रानी बाई ने दुर्ग पर, है ना, समय तक रक्षा की, लेकिन अंत में जौहर कर लिया था। ये रानी बाई कौन थी, यानी मोहम्मद MBC की पत्नी थी। MBC की पत्नी यानी कि रानी बाई, जिसने जब पति मारा जाता है तो वो जौहर कर लेती है। उसके बाद ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया, यानी ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया। ब्राह्मणवाद के बाद MBC यानी मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी रानी लाडी थी। इसकी 2 कन्याएं थी, एक थी सूर्या देवी थी और एक परमाल देवी। अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, यहाँ फिर इंपॉर्टेंट, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सूर्या देवी और परमाल देवी को बंदी बना लिया था। इसके बाद MBC यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने आरोर पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार MBC ने पूरे सिंध पर अधिकार कर लिया था। पूरे सिंध पर अधिकार किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब आगे देखिए क्या होता है भाई, मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया। नोट, सिंध की विजय, देखो ध्यान देना, सिंध की विजय के बाद 713 में मुल्तान पर विजय की, यानी कि सबसे पहले उसने किसकी विजय की थी, तो सिंध की विजय की थी। और सिंध के बाद किसकी की थी, तब मुल्तान की थी। याद रखना, मुल्तान की विजय, यहाँ पे भी उसने अधिकार कर लिया था। ठीक है, मुल्तान से इतना सोना प्राप्त इसको हुआ था कि अरब के लोगों को स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। यानी कि वास्तव में मुल्तान से बहुत सोना इन लोगों को प्राप्त हुआ, और मुल्तान नगरी यानी कि सोने की नगरी। अब देखो, सबसे पहले जजिया कर, भारत में जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो MBC यानी कि मोहम्मद बिन कासिम था। अब देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया, लेकिन जजिया कर समाप्त किसने किया था, तो मोहम्मद शाह ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद शाह ने। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि 1700, अब यहाँ पर देखो 713 में मतलब जजिया कर लग गया। अब यहाँ 1748 यानी कि उसका शासन रहा, तो 1719 में बढ़ता है, तो 1722 में वो जजिया कर समाप्त कर देता है। 1720-22 में वो जजिया कर समाप्त करता है। 713 से 1720-22 तक जजिया कर रहा। अब देखो, दिल्ली सल्तनत में खराज के अतिरिक्त कोई भी कर नहीं लिया है। खराज नहीं है, खराब, खराब है ना। शरीयत के अनुसार गैर मुसलमानों पर आरोपी व्यक्ति वार्षिक कर, MBC ने 712 में सिंध पर जजिया कर वसूला। पर सबसे पहले कहां पर वसूला गया, सिंध पर। तो सिंध पर तो 712 में लग गया था, यानी कि 712 में जजिया कर लगा गया। यहाँ आप 712 ही लगाना, ठीक है, 713 ना लगाए, 712 में जजिया कर सबसे पहले कहां पर लगाया गया, तो सिंध पर लगाया गया। तो सिंध पर अधिकार कर लिया था।
उनसे जजिया कर लिया गया था और वसूला गया। जीवन संपत्ति सुरक्षा की गारंटी, देखो जजिया कर जब लिया जाता था तो वो सुरक्षा के एवज में लिया जाता कि भाई अब कोई अगर दूसरा देश अटैक करता, दूसरा कोई भी अटैक करेगा तो उनके सुरक्षा का दायित्व होगा, क्योंकि वो जजिया कर ले रहे हैं। तो ये चीज याद रखना, जजिया कर वसूला जाता तो सुरक्षा का दायित्व होता है। लेकिन अभी ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगा था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो फिरोज तुगलक था। उसके पहले जजिया कर किसी ने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। अब अगला चीज देखिए भाई, अब फिर देखिए कि एमबीसी ने 712 में सिंध पर जजिया कर वसूला। जजिया कर क्यों वसूला? जीवन संपत्ति की सुरक्षा गारंटी होती थी सब। जजिया कर देखो, जजिया 1420 और 1470 में कश्मीर के शासक जैनुल अबादीन ने इसको समाप्त किया था। यहाँ पर याद रखना कि समाप्त किया था, इन्होंने समाप्त किया, लेकिन पूर्णता नहीं समाप्त किया था। कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जैनुल अबादीन को क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या ये पढ़ लेना। कश्मीर अलाउद्दीन सर्वप्रथम अकबर ने 1564 में जजिया, देखो सबसे पहले यहाँ पर जैनुल अबादीन ने समाप्त किया, और किसने? अकबर ने किया। और यूरोपियों में अगर पूछा जाए तो अल्बुकर्क ने समाप्त किया था। अल्बुकर्क जो था वो भी 1500, यानी कि ये कहा जाता है जब वो बैठा था 1510-11 में, तो उसने भी जजिया कर को रोक लगा दी थी। ठीक है, फिर इसके बाद लेकिन 1581 में अकबर ने जजिया कर लगाने का पुनः आदेश दिया था। कब? 1581 में अकबर ने फिर जजिया कर का आदेश दे दिया था। बाद में समाप्त की घोषणा, देखो उसके बाद फिर घोषणा कर दे कि नहीं भाई जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, फिरोज तुगलक, देखो ध्यान देना, ब्राह्मणों से पुरोहित और संत मंदिर सुरक्षा करने वाले जजिया कर नहीं लिया था। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने सभी ब्राह्मणों पर जजिया कर लिया था, यानी कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था। ठीक है, अब देखो बाबर हुमायूं के समय भी जजिया कर का प्रचलन था। ठीक है, अब इसके बाद बाबर और हुमायूं इस समय जजिया का प्रचलन में था। ठीक है, अब औरंगजेब ने अपने शासन के 20वें वर्ष जजिया का लाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि औरंगजेब ने अपने शासन के किस वर्ष जजिया का लगाया। वहां पर दिया जाएगा कि 10वें वर्ष, 15वें वर्ष, 20वें वर्ष, 25वें वर्ष, क्योंकि इसका भी शासन लगभग 49 वर्ष रहा था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो 20वें वर्ष जजिया कर लिया था, वसूला था, यानी कि 1600, ये डेट भी पूछी जाती है, 1689 यानी 79। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बहुत पूछा है। औरंगजेब ने लगाया था, जजिया वसूलने का आदेश दिया, फिर साम्राज्य के अन्य भागों में भी जजिया कर वसूला जाने लगा। औरंगजेब इस समय ईश्वर दास नागर ने कहा था कि 1688-89 में सुबह हैदराबाद में सूखे के कारण 1 वर्ष के लिए जजिया कर सभी करों से वसूली बंद हो गई थी। ये चीज किसने कहा था? ईश्वरदास नागर ने कहा था। अब देखो फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जजिया कर को बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन पुनः लागू कर दिया, तो यह भी याद रखना। देखो यहाँ पर जो मैंने पहले आपको ऊपर बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह जब बैठा है तो 720 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, यानी कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जजिया कर समाप्त किया। किसने? तो याद रखना मोहम्मद शाह ने हमेशा के लिए जजिया कर समाप्त किया। मोहम्मद शाह ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा कब था? तो 712 में जजिया कर लगा था, और कब समाप्त? 720 में समाप्त हुआ था। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, फिर इसके बाद अरब मकरान गए, सिस्तान अधिकार करने सफल हुए थे। मार्ग सिंध पर विजय भी की।
हज्जाज ने 712 अपने भतीजे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने भेजा। अब देखो ये चीज इतना हो गया सब ठीक। अब एक चीज और याद रखना, एक चीज और बता, इसी ने हज्जाज जो इसका मतलब ससुर था, उसी ने मोहम्मद बिन कासिम को मरवाया था। मोहम्मद बिन कासिम को मरवाया था क्योंकि दाहिर की जो दो पुत्रियां थी उनने ये कहा था, जब उसको भेंट स्वरूप हज्जाज को यानी मोहम्मद बिन कासिम ने पेश किया तो उन्होंने कहा कि मेरा तो धर्म पहले ही इन्हें नष्ट कर दिया, यानी गलत किया मेरे साथ। तब ये गुस्से में हज्जाज इसको मरवाकर खाल यानी कि उसकी भूसा भरवा देता, ऐसा कर दिया था। यानी कि भतीजे और दामाद, इसका रिश्ते में भतीजा भी था और दामाद भी था, तो हज्जाज ने ही मोहम्मद बिन कासिम को मरवाया था। ये चीज आप लोग याद रखना। और दूसरी चीज फिर इसके बाद बैठता है कौन, महमूद गजनवी बैठता है। देखो महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहता है। इसका जन्म जो हुआ था यानी कि 1 नवंबर 1900, गलत दिया, जन्म जो है 98, यहाँ पर 998 ये होना चाहिए, ठीक है, गलत ये दे दिया। राज सिंहासन यानी कि 27 वर्ष की अवस्था में बैठा थी, ठीक है, 27 वर्ष की अवस्था में बैठा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना इस जगह कि अलप्तगीन नामक एक तुर्क गजनवी की छोटी सी तुर्क यानी कि नींव डाली थी, तुर्क राज्य की नींव डाली थी, ठीक। तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, यानी संस्थापक गजनी कौन था, तो ये तो संस्थापक हो गया, उसको क्या कहेंगे, संस्थापक हो गया। ये संस्थापक कौन हो गया, अलप्तगीन हो गया, ठीक। अब अलप्तगीन का पुत्र सुबुतगीन हुआ, यानी कि अलप्तगीन का पुत्र कौन हुआ था, सुबुतगीन हुआ था। ध्यान देना इस जगह, सुबुतगीन हो गया। अब सुबुतगीन के दो पुत्र थे, एक था महमूद गजनवी जो बड़ा पुत्र था, जबकि इस्माइल छोटा था। सुबुतगीन मरने से पहले छोटे पुत्र इस्माइल को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। उत्तराधिकारी किसको किया था, इस्माइल को, जबकि महमूद बड़ा था। महमूद ने इस्माइल को गजनवी तथा पास बल्ख में रखकर राज किया था, बयान करना चाहा, लेकिन इस्माइल तैयार नहीं हुआ। अंत में महमूद ने एक युद्ध में इस्माइल को परास्त कर बंदी बना लिया, फिर गजनवी पर अधिकार कर लिया। यानी कि महमूद गजनवी ने भी अपने छोटे भाई इस्माइल को पराजित करके उसे बंदी बना लिया था, मारा नहीं था, ठीक है, ये चीज याद रखना। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 1971 में होता है, यानी कि 1 नवंबर 971 में होता है, याद रखना। महमूद गजनवी का जन्म यानी कि ये डेट याद रखना, ठीक है, 1 नवंबर 1971 को जन्म हुआ। उसकी माता गजनवी के पास जबुलिस्तान की एक धनवान व्यक्ति की कन्या थी, इसलिए महमूद को जुबली का महमूद भी कहा जाता था। और 27 वर्ष की अवस्था में इसने यानी क्या किया था, राज पर अधिकार कर लिया, यानी कि पिता का जो राज पर अधिकार था अब किसका हो गया, महमूद गजनवी हो गया। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चीज याद रखना, जन्म हो गया, ठीक है, 27 वर्ष की अवस्था में। तारीख ए गजीब के अनुसार सिस्तान के राजा खलीफा खल्फ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण की। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो महमूद गजनवी था। पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे याद रखना, महमूद गजनवी की उपाधि से अलंकित होने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, लेकिन उसके सिक्कों पर अमीर ए महमूद अंकित है, ठीक है। महमूद के द्वारा कहाँ पे कब्जा किया गया, हेरात पे, बल्ख पे, खुरासान पर ये विजिट कर लिया, जिसके कारण बगदाद के खलीफा अल कादिर, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिर नोट करना, अल कादिर ने इस प्रदेश पर उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया, यानी कि वहाँ के खलीफा ने भी स्वीकार कर लिया। महमूद गजनवी खलीफा के द्वारा
2 उपाधि दी गई थी। ठीक है, देखो कितनी उपाधि दी गई थी उसको, 2 उपाधि दी। बहुत अच्छा। यानी 2 उपाधि कौन कौन? महमूद गजनवी के आक्रमण के अमीन उल विललत धर्म, यानी कि एक तो ये उपाधि हो गई फर्स्ट, और दूसरी यमीन उद्दौला, यानी ये देखो धर्म का संरक्षक हो गया और राजा का दाया हाथ हो गया। ये 2 उपाधि मिली थी उसको खलीफा से, एक खलीफा से मिली थी 2। महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य क्या थे, क्वेश्चन बनता है। तो महमूद ने गजनवी पर राज उत्तराधिकार के युद्ध के पश्चात प्राप्त कर लिया था, इसीलिए खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता था। जबकि मान्यता प्राप्त कर लिया था, उसी समय उसने भारत के प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली। यानी कि जब इसे खलीफा के द्वारा मान्यता मिल गई सुल्तान की, तब इसने शपथ ली थी कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण, प्रत्येक वर्ष। और कहा जाता है, इसने कहा था मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण करे हैं, तो हेनरी इलियट ने कहा था, हेनरी इलियट। अब देखो, प्रतिकल्प तरु और गृहस्थ रत्नाकर, ये 2 हैं नामक पुस्तकों में क्षत्रियों पर अधिकार कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि अब देखो, वयस्कार पशुपालन करते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे, जबकि शूद्र तीनों वर्णों की रक्षा करते थे। इन 4 वर्णों के नीचे मानव विशाल समुदाय था, जिसे अलबरूनी अत्यंज का था, अत्यज। यह भी क्वेश्चन पूछा गया पीसेस में। इनकी किसी जात में गणना नहीं होती तथा समाज में इनका कोई स्थान नहीं था। ये लोग किसी व्यवसाय को अनुसार काम, इनके 8 वर्ग या संघ थे। अब ये अलग अलग दिया है, ठीक है, धोबी मोची यादव डलिया डाल, ये सब दिया है, वे लिया जो है, ये चीज याद रखना। अगला चीज और देखना भाई, तो यहाँ पर ये सब देख लेना, यहाँ तो ये सब उसमें हमने लिख दिया है, ये सब देख लेना। और एक चीज और जहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लेना। जैसे कि ये राधा कृष्ण प्रेम सम्मान आपत्तिजनक ढंग से वर्णन किया जाना, जयदेव गीत गोविंद भी है। अलमी अपनी पुस्तक किताबुल, है ना, किताब उद्दीन में उसमें भी दिया है इसका पूजा पाठ अन्य चीज़ों धर्म। अब यहाँ पर देखो, धर्म समाज में व्याप्त बुराइयों का भी प्रकाश डाला गया है। खजुराहो पुरी दिया गया, मंदिर है ना, ये सब दिया गया। अलबरूनी अपनी पुस्तक में किताबे उल हिंद, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है। देखो ये पुस्तक का याद रखना, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक, इसकी बहुत पूछे है, किताबुल ए हिंद, जिसे तारीख ए हिंद भी कहा जाता है। इसमें हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा नहीं उनके राजा जैसा। तो ये चीज किसने कहा था? तो ये अलबरूनी ने कहा है, किसमें? अपनी ये पुस्तक में। ठीक, ये याद करना। अगला देखिए भाई, और तो सब मोहम्मद गजनवी, देखो संस्कृत, चांदी के सिक्कों पर संस्कृत नाम उल्लेख कराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा। महमूद गजनवी चांदी का जो सिक्का था तो संस्कृत में नाम कलमा लिखवाया था, ठीक है, ये भी याद रखना। संस्कृत में हकसाल नामा खुदवाया था, उसके प्रचलित सिक्के में भी दिनार का मिलता है। ये कितने ग्राम का था? 56 ग्राम का था, ये भी याद रखना। सैनामा में भारतवर्ष की जानकारी मिलती है ना, ये भी देख लेना। तो ये चीज़ें याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन वो बनता है कि अंग्रेजी में अनुवाद, देखो किताबुल ए हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? एडवर्ड सी सचाऊ ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% क्वेश्चन पूछा गया है और आएगा फिर, 100% क्वेश्चन आने की संभावना फिर है। फिर इसके बाद अब देखो, ये भी इतिहासकार किसके समय था? तो महमूद गजनवी के। कुतुबी ने कौन सी लिखी है? किताब उल रागनी या तारीख ए मनी किताब लिखी थी, ठीक है, ये याद रखना। ठीक, बैकाकी की तारीख ए सुबुतगीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अलबरूनी ऐसा मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन करा। सर्वप्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने
पुराणों का अध्ययन किया तो अलब्रुनिक लगा के आ जाना। ठीक है, यह भी कई बार पूछा गया। गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो मलिक था, है ना। कौन था? खुसरो मलिक था। पंजाब को भारत का सिंधुद्वार कहा जाता है। मुल्तान को सोने का नगर कहा जाता था। सूफी संत अली बिन उस्मान उजविनी ने कस्ब उल महजूब नामक लिखा था। यह भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद ये सब देख लेना, ठीक है। फिर मोहम्मद गौरी को देख लेना, मोहम्मद गौरी ने क्या क्या किया है। अब एक चीज और याद रखना कि सोमनाथ के मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने 1025 में आक्रमण किया था, उसका जरूर याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी के देख लेना, 712 मोहम्मद बिन कासिम बाद फिर ये आता है, इसने क्या क्या किया है, ये पूरा मोहम्मद बिन कासिम का दिया, ठीक है, मोहम्मद गौरी के दिया। फिर इसके विषय में और हम जानकारी आपको पुनः फिर देंगे, ठीक है। ये पूरा दिया है सब, ठीक है, कि सबसे पहले कहाँ पृथ्वीराज। देखो एक चीज और बता दें कि यहाँ पर ध्यान देना कि मोहम्मद जो गौरी था, गौरी 2 युद्धों में, यानी पहले गुजरात में पराजित हुआ, इसके बाद कहाँ पराजित हुआ? तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ, फिर कहाँ हुआ था? अंधखुद में, यानी 3 युद्धों में पराजित हुआ। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और 1192 में जब तराइन का उसने द्वितीय युद्ध लड़ा था और ये कहा था कि मुझे भारत पर निश्चित है कि अधिकार करना है, तो उसने एक प्लान सोचा कि क्या किया जाए। क्योंकि अगर हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज तृतीय हैं वो, तो वो अगर चाह लेते उसी समय मार देते तो हो सकता है भारत में कभी मुस्लिम आक्रमण नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या नहीं, क्योंकि राजपूत थे, उन्होंने कहा कि हारे हुए पर हम वार नहीं करते। तो यही हुआ। उस समय वो जब बच के गया तब उसने एक प्लान बनाया और उसकी सहायता जयचंद ने की, क्योंकि जयचंद का पृथ्वीराज से ईर्षा थी। क्यों? क्योंकि संयोगता को बलपूर्वक हरण कर लिया था और राक्षस विवाह एक तरीके से देखा जाए और गंधर्व, दोनों विवाह। गंधर्व विवाह इस वजह से क्योंकि वो प्यार करती थी, और राक्षस विवाह इस वजह से क्योंकि पिता ने मना कर दिया था तो जबरदस्ती उठा लाया था। तो इस वजह से दोनों चीजें मिलती उनके। तो इस फिर हुआ क्या, इसी वजह से पिता उनके ईर्षा करने लगे और उनने सोचा कि क्यों ना अब हम पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध अटैक करें। लेकिन वो अकेले हिम्मत नहीं पड़ रही, तो उन्हें कोई चाहिए, और यहाँ गौरी को भी मौका मिल गया। तो दोनों लोगों की संयुक्त सेना मिलकर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ते हैं। इसी में पृथ्वीराज तृतीय पराजित होते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं। मित्रों, आज यहीं तक रखते हैं, कल पुनः हम लोग फिर मिलते हैं। ये पूरा नोट्स हमने डाल दिया है और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत पड़ती है भाई बनाने में, जिससे कि आप लोग सफल हों। और मेरा जो चैनल है NKS लर्निंग कैंपस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कराइए। और हम लोग आपको नए नए वीडियो और बहुत अच्छा अच्छा नोट्स ऐसे लाते रहेंगे, आप लोगों को देंगे। और ऑफलाइन वाले जो लोग हैं वो अपनी नियमित टेस्ट सीरीज और क्लासें ज्वाइन करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।